मंदार माला कुलतालकाये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरदेवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पार्वती पति हर हर महादेव। कलश गणेश भगवान की जय। गणपति बाबा की जय। सूर्य भगवान की जय। गौरी माता की जय। पार्वती पति हर 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 महादेव। समस्त देवता की जय। इष्ट देवता की जय। वत्सल भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहणों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैं क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपको मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें रत्न और वेदमुनि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रहे। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी।
तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उसकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं ज़मीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी तो कुछ इच्छा होगी, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरा जो भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चला जाए जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लगने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी की आज्ञा प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को ले हर गया। ऐसे नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बाल प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरी देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने।
मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं से तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं के से भरे इस वन में क्यों आ पहुँचे? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ आ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिवजी पार्वती जी से कहते, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवावे। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भीरी, मृदंग आदि बाज बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज़ दिन भर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, इसके बाद नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन का प्रार्थना करें। हे शिव, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगधारी, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चिंत होकर स्त्री पुरुषों दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो सके उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बांध्य रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास के करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक,
दूध पीने से सांपिन, उस रोज़ सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग सायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय, की जय, की जय, समस्त देवता की जय, पार्वती पति हर 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 महादेव।